हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। यह हमारा लेक्चर नंबर 5 है, या हम लोग बोल सकते हैं वीडियो नंबर 5, 12th क्लास चैप्टर नंबर 6 बीके, दैट इज द अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 6, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये जो चैप्टर है, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या करने वाले, पूरा सॉल्व करने वाले। अनसॉल्व है, इसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग ने वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, हम लोग बोल सकते हैं लेक्चर नंबर 1, 2, जहां पर हम लोग ने ऑलरेडी जनरल एंट्री और तुम्हारे जो पहले और दूसरे क्वेश्चन है उसको सॉल्व किए हैं। अगर आप लोग ने बेसिक का वीडियो नहीं देखे डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर देख लेना, अदरवाइज ये आपको क्वेश्चन समझने वाला नहीं है। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि चैप्टर में होता क्या है, डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, तभी ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। तो अब हम जो करने वाले, शैलेश एंड शशांक वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है, प्रॉफिट एंड रेशियो क्या दिया, तो मैं यहाँ पे ऊपर टॉप पर लिख लेता हूँ, ठीक है, मेरे लिए क्वेश्चन आंसर पे। आगे देयर बैलेंस शीट हैज इन 31 मार्च, तो उन लोग की बैलेंस शीट दी हुई हमारे पास में 2019 की। डन। यहाँ पर आपका एसेट दे दिया, यहाँ पर आपका लायबिलिटी दे दिया है। और जरा ध्यान देके डियर फ्रेंड्स, तो क्या दिया, द फर्म वाज डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब क्या हो रहा है, ये कंपनी पूरी तरह से बंद हो रही है और एसेट रियलाइज हो रहा है, ठीक है, एकदम इजी सा, में कुछ भी हार्ड नहीं है। तो जो सबसे जो इसके जो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दोगे ना डिफरेंस, ये कुछ क्वेश्चन अलग है। यहाँ पर आपको करंट अकाउंट भी बोला है और कैपिटल अकाउंट भी बोला, तो ये कंडीशन में हम लोग हमारा करंट अकाउंट भी बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी अकाउंट प्रिपेयर करके रखेला हूँ। तो कैसे क्या करते हैं, इन द बुक्स ऑफ शैलेश एंड शशांक, क्या लिखेंगे सबसे पहले, इन द बुक्स ऑफ शैलेश एंड शशांक। ये हम लोग ने सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्या बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। याद रहेगा क्या बोला मैंने, डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक उसी तरह से उसके नीचे मैंने बना दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर दो पार्टनर है शैलेश और शशांक, पर्टिकुलर शैलेश और शशांक, क्रेडिट और डेबिट। बहुत डिटेल में समझा रहा हूं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम होगा, पर्टिकुलर शैलेश शशांक, पर्टिकुलर शैलेश और शशांक। उसके बाद में एकदम एंड में आपका बनेगा डियर फ्रेंड्स बैंक अकाउंट, क्या बनेगा, बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग के पास में क्वेश्चन तो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग का काम क्या रहेगा, ये जो भी एसेट है आपको सारा एसेट कहाँ ट्रांसफर करना है, सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टू सेंड्री एसेट, ठीक है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, टू सेंड्री एसेट। नेक्स्ट यहां पर एक 1 बाय 1 लिखना शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, 7000 दिख रहा आपको यहां पर, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका प्लांट 9000, डेटर्स 14000, स्टॉक 5000। अब आगे तुम्हारा बैंक आप लोग नहीं लिखोगे, तो मैंने बताया ऑलरेडी अपने हर वीडियो में आपको बताया हूं, एसेट में से सारा आपको सबसे पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, लेकिन 4 से वो 5 चीज रहेगी, हमेशा याद रखना है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आरडीडी, बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये जो 6 चीज आती है, कभी भी आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है। अब बचा हुआ अमाउंट, तो ये सबको क्या कर देंगे, हम लोग प्लस कर देंगे। तो देखो, सबको प्लस करने पे यहाँ पे 41,000 हो रहा है, जो कि मैंने 6,000 का अमाउंट लिया नहीं हूं, तो उसको मैं माइनस कर दो तो मुझे मिल जाएगा 35,000, ठीक है। सब बहुत इजी है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट, क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट का शैलेश का दिया है 10,000 और शशांक का दिया है 6,000। तो इसको सबसे पहले हम लोग यहां लिख देते हैं बाय में, बाय कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, कहा लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। शैलेश का है तुम्हारा 10,000 और ये है तुम्हारा 6,000। दो कैपिटल अकाउंट था, तो कैपिटल अकाउंट में लिखा मैंने। अब करंट अकाउंट है, किसका है, करंट अकाउंट भी हम लोग ने क्या किया, ऑलरेडी बनाए हैं। तो आ जाते हैं हम लोग यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो यहां पर हम लोग शैलेश का लिखेंगे 3,000 और इसका लिखेंगे 2,000। सम बहुत ईजी है, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा बैंक है ना डियर फ्रेंड्स, ऑन द स्पॉट जो हम लोग बैंक अकाउंट बनाते हैं ना डियर फ्रेंड्स, याद रखना है, बैंक अकाउंट के यहां पर आ जाओगे आप लोग डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट है जरा देखो, 6,000।
तो सबसे पहले ना पोस्टिंग कर लेना आपको, ठीक है। अब क्या बचा आपका, सिर्फ और सिर्फ बचा है क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। ये तुम्हारा आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं बाय ऑल लाइबिलिटीज, ठीक है। तो पहला क्या है आप लोगों का, क्रेडिटर्स अमाउंट है आप लोग का 17,400। उसके बाद में है बिल्स पेबल, क्या है बिल्स। आप लोग के पास में टेक्स्ट बुक होगी तो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। 2600, तो मैं यहाँ पर अगर 2600 ऐड कर दूँ तो 18,000, 18 तो हो जाएगा तुम्हारा 20,000। तो ऑलमोस्ट जितने भी पोस्टिंग थी जो आप लोग का ट्रांसफर करना था मैंने ट्रांसफर कर दो। अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। द फर्म वॉज डिसॉल्व, क्या हो रही, बंद हो रही है। तो एसेट रियलाइज, प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, ये चारों चीज रियलाइज हो रही है। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखूंगा डियर फ्रेंड्स, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। अब बैंक अकाउंट में कौन सा पैसा आ रहा है, प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स। तो जो भी तुम्हारा एसेट रियलाइज होता है वो बैंक में जाता है। तो वन बाय वन लिख लेता हूं मैं। प्लांट है तुम्हारा 8,000, बिल्डिंग का अमाउंट दिया हुआ है आप लोगों को 6,000, स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स 4,000, और डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स आप लोग को 12,000। अब ये अमाउंट सारा आपको प्लस कर लेना है। 4 और ये 10 हो गया, 10 और 22, 22 और 8 हो जाएगा तुम्हारा 30,000। कितना हो जाएगा आपका 30,000, ठीक है। लिख दे तो फिर से 30,000, ठीक है। 8 और ये 14 हो गया, 14 और ये हो गया 18, 18 और ये 12, 30। अब आगे क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स। हाँ, शैलेश एग्री कर रहा है, बिल्स पेबल पे करेगा। कौन पे करेगा, शैलेश। और क्रेडिटर कौन पे करेगा, पूरा पे करना है मुझे। और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो ये पेमेंट की एंट्री हो रही है। किसकी एंट्री हो रही है, पेमेंट की। तो जब भी पेमेंट की एंट्री होती है या तो फिर लायबिलिटी पे होता है तो यहां लिखते हैं। सबसे पहले लिखूंगा 2। तो लायबिलिटी कौन पे कर रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में किसका नाम दिया हुआ है, शैलेश पे कर रहा है। कितना बोल रहा है, पूरा बिल्स पेबल में पर हुआ, तो भर दे भाई। तो शैलेश। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या लिखते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, करंट अकाउंट। तो शैलेश करंट अकाउंट आएगा डियर फ्रेंड्स। क्या आएगा, यहां का अमाउंट करंट अकाउंट से जाएगा। तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, अगर गौर करेंगे बिल्स पेबल का दिया है 2600, मतलब 2600। और बोला है क्वेश्चन में क्रेडिटर्स को, क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर ध्यान दोगे डियर फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिटर पूरा भरने बोल रहा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो दोनों को एक ही में एंट्री पास करेंगे। तो हेडिंग लिख देंगे यहाँ पर हम लोग 2 बैंक अकाउंट। पेमेंट करेंगे तो 2 बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे, 2 बैंक अकाउंट। पहला क्रेडिटर बोल रहा है पूरा भरने के लिए, तो क्रेडिटर का अमाउंट कितना है 17,400। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है 1400। कितना दिया हुआ है 1400। ये दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे डियर फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी प्लस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्लस। तो व्हाट यू विल गेट, अमाउंट क्या मिलेगा जरा देख लेते हैं हम लोग। अभी मैं फिलहाल कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप लोग को मैन्युअली करना, ठीक है। 17,400 प्लस 1,400, सो यू विल गेट 18,800। डन। अभी और कुछ भी नहीं बाकी है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमको टैली करना है। अब हमको टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है। तो चेक करेंगे हम लोग डियर फ्रेंड्स कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर मैं गौर करूं तो ये है तुम्हारा 35,000 प्लस 2,600 प्लस 18,800। सो आपको अमाउंट जो मिल रहा है डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर रफ में लिख देता हूँ 56,400। कहाँ पर मिला, ये डेबिट में मिला। चलो क्रेडिट में प्लस करते हैं, 20,000 प्लस 30,000, सो ये विल गेट 50,000। कितना मिल रहा है, 50,000। कितना मिलेगा, 50। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि कौन सा अमाउंट ज्यादा है, बताओ जल्दी फटाफट बताओ। सर ये 56 वाला अमाउंट ज्यादा है, मतलब लॉस हुआ आपको डियर फ्रेंड्स। तो 56,400 यहां भी लिखेंगे हम लोग, ठीक है, डेबिट में भी लिखेंगे और क्रेडिट में भी लिखेंगे। और यहां पर हम लोग जो प्लस किए थे 50,000 में से माइनस कर दो, सो यू विल गेट कितना मिलेगा 6,400। कितना मिलेगा 6,000। ये हमारा लॉस हो गया, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस और रियलाइजेशन। अब ये ट्रांसफर करेंगे हम लोग बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। किस में करेंगे, करंट अकाउंट। तो यहाँ पे चाहिए तो लिख सकते हैं हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट भी लिखेंगे तो भी चलेगा,
बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब पहला कौन है पार्टनर हमारा? शैलेश है, तो शैलेश करंट अकाउंट लिखोगे। क्या लिखोगे? करंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में शशांक करंट अकाउंट। अब 6400 को रेशियो में बांटना है। कैसे बांटते हैं आपको पता होना चाहिए। 6400 हमारा रेशियो दिया था 3:2। कितना दिया था हमारा रेशियो? क्या दिया था? 3:2। तो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई करके लो फटाफट। 6400 इंटू 3 डिवाइड बाय 5। सो यू विल गेट, पहले पार्टनर का मिलेगा 3840। तो जो पहले का मिलता है उसमें से सेकंड वाले को माइनस कर दो। सो यू विल गेट 2560। ठीक है, इसको मुझे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कहा? ये बाय में लिखा है, इसको हम लोग कहा लिखेंगे डियर फ्रेंड्स? करंट अकाउंट के टू में। टू रियलाइजेशन। शैलेश का कितना है? 3840 और यहां पर दिया है 2560। ठीक है, और कहीं पर पार्टनर्स के रिलेटेड है क्या? नहीं सर, यहां पर है सर शैलेश करंट अकाउंट। तो बाय में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। शैलेश के अमाउंट में लिखेंगे 2600, यहाँ पे डैश। ठीक है, अब इसको हम लोग कर लेंगे टैली। तो टैली अगर देखते हैं यहाँ पे ये कितना दिया है? 2000 ये दिया है। तो अमाउंट ज्यादा कहाँ आ रहा है बेटा? यहाँ आ रहा है 2560। यहाँ पे भी लिखेंगे 2560। अब कितना बचा? 560। कितना बचा? 560। अब इसके सामने नाम देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहां चेक करो 3000 2600 और ये 3। तो सर यहां पर अमाउंट ज्यादा क्रेडिट में, तो लिखो दोनों तरफ 5600 5600 माइनस करके लेके 5600 माइनस 3840। सो यू विल गेट 1760। तो यहां पर नाम दोगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये जहां पर टू है यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे बेटा? बाय में लिख देंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? वहां से हम लोग ट्रांसफर करें ना करंट अकाउंट से, तो अमाउंट कितना था? 1760। यहां पे डैश डाल देंगे। यहां पर बाय में, तो यहां का लिखेंगे करंट कैपिटल अकाउंट में 2 में लिखना पड़ेगा। 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या लिखोगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। शैलेश का डैश और यहां पे कितना लिख देंगे? 560। डन। अब इसको टैली कर लो फटाफट। कहा अमाउंट आपको ज्यादा मिल रहा है? सर ये अमाउंट है ज्यादा, तो यहां लिखो 6000, यहां भी लिखो 6000 माइनस 6000 माइनस कितना है? 560। सो यू विल गेट 5440। यहां पर आप लोग नाम दोगे डियर फ्रेंड्स टू बैंक अकाउंट। ये फाइनल सेटलमेंट है। क्या है ये? फाइनल सेटलमेंट। ठीक इसी तरह से 10,000 और ये अमाउंट ज्यादा इधर ही आ रहा है, तो यहां लिख के ले लो 10,000 मतलब हो गया 1160। यहां भी लिखेंगे 11,060। तो ये कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, तो पूरा की पूरा क्या लिख देंगे? 1160 हम लोग अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, यहां तक कि सबको समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? किसी को कुछ भी डाउट है? नहीं है? ओके, ये फाइनल सेटलमेंट है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं बैंक अकाउंट में। कहा आ जाते हैं डियर फ्रेंड्स? बाय बैंक अकाउंट। चलो यहां पर आ जाओ। सबसे पहले देखो टू बैंक लिखा है, तो रियलाइजेशन में बाय में लिखना पड़ेगा। और कौन सा अकाउंट था ये? रियलाइजेशन। तो यहां पर आएंगे हम लोग बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट है आप लोगों का 18,800। ठीक है सर, यहां पर भी बैंक है, बाय में है तो बैंक अकाउंट के टू में लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन। क्या लिखोगे बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट इज, रियलाइजेशन का कितना लिखेंगे हम लोग? अमाउंट 30,000। डन एवरीवन? हाँ सर डन, समझ में आ गया। चलो ये टू का भी हो गया, बाय का भी। और कहीं पर दिया क्या बाय बैंक से रिलेटेड? नहीं सर, यहां पर तो बैंक नहीं है। यहां पर कहीं पर बैंक है? सर नहीं है। हाँ सर, यहां पर बैंक है। कहां पर है? टू में, तो उसको बाय में लिखेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। बाय पार्टनर्स का है ना, तो बाय पहले शैलेश लिख देंगे। बाय शैलेश कैपिटल अकाउंट बाय
कितना है शैलेश का? 11,760, ठीक है। और शशांक का कितना है? शशांक का लिख देते हम लोग। शशांक कैपिटल का है 5,440, ठीक है। सिर्फ ट्रांसफर करने आना चाहिए। अगर आप लोगों का रियलाइजेशन ट्रांसफर बरोबर प्रॉपर हो गया तो पूरा सम राइट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग टैली करके देखते हैं। 30 + 6 कितना हो जाएगा? 36,000। चलो यहां पर भी कर लेते हैं फटाफट। 18,800 प्लस 11,740 प्लस 11,760 प्लस 5,440 प्लस 18,800, यू विल गेट 36,000। मतलब अगर हमने ये टैली कर दी तो हमारा सम राइट है डियर फ्रेंड्स, कहीं से कहीं तक भी हमारा सम रॉन्ग नहीं है। तो ये हम लोग ने पूरा सम क्या कर लिया डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है मैं फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 3rd, पेज नंबर है तुम्हारे लिए 245, जहां पर आप लोग को करंट अकाउंट के टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगर कुछ अमाउंट समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज 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 एक अच्छा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। उनको बताओ कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बहुत ईजी है। यहाँ पर आपको पूरे की पूरे जो तुम्हारे अनसॉल्व के क्वेश्चन से 10 से 11 पूरे की पूरे हम आपको क्या कर रहे हैं, सॉल्व करके दे रहे हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।